गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। श्री श्याम स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पिछले दिनों आए उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के मुताबिक अब बेटों की तरह बेटियां भी जन्म के साथ पैतृक संपत्ति में बराबरी की हकदार होगी। गौरतलब है कि इस विषय में 2005 में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम बनाया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में व्यवस्था दी है कि पहले के मामले में भी यह कानून लागू होगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले के माध्यम से इस कानून में मौजूद इस विरोधाभास को ख़त्म कर स्पष्ट कर दिया है कि 9 सितंबर 2005 से पहले अगर पिता की मृत्यु हो गई हो तो भी बेटियों को संपत्ति में बेटों के बराबर हिस्सेदारी मिलेगी। यह प्रावधान अब वैधानिक रूप से बेटियों के जन्म के समय से ही उन्हें संपत्ति में बेटों के समान अधिकारों को मान्यता देता है। इसलिए यह स्पष्ट होना चाहिए कि पैतृक संपत्ति पाने वाले बेटों और बेटियों दोनों को जन्म से ही उत्तराधिकारी बनने का अधिकार प्रदान किया गया है। सर्वोच्च अदालत का यह निर्णय महिलाओं के प्रति लैंगिक भेदभाव की मौजूदगी वाले हमारे समाज में बड़ा बदलाव लाने वाला साबित होगा। अधिकतर परिवारों में आज भी आर्थिक मोर्चे पर महिलाएं अपनों पर निर्भर है। ऐसे सामाजिक ढांचे में यह न्यायिक निर्णय आधी आबादी के लिए समानता और आर्थिक सुरक्षा को पुख्ता करने की ओर एक बड़ा कदम है। यह एक कटु सत्य है कि अपनों के लिए हर परिस्थिति में स्नेह और संबल की बुनियादी बनने वाली बेटियां हमेशा एक परायेपन के भाव को जीती रही है। इतना ही नहीं, शादी के बाद उनकी असहनीय परिस्थितियों में जीने को विवश करता है। ऐसे में बेटियों के लिए समानता के परिवेश और आर्थिक रूप से सशक्त बनने की सोच की शुरुआत अपने ही आंगन से हो। इससे अच्छा क्या हो सकता है। यकीनन संपत्ति में अधिकार मिलना इस दिशा में पहला बड़ा कदम है। इससे आने वाले कई समझौते और शोषण के हालात की एक अहम वजह उनके पास कोई संपत्ति या आर्थिक संबल नहीं होना रहा है। इसके चलते औरतों का अपना कोई घर नहीं होता जैसी बातें किस्से कहानियों में ही नहीं, असल जिंदगी में भी
देखने सुनने को मिलती रही है। विराम। संविधान द्वारा दिए गए समान नागरिक अधिकारों के बावजूद इस मामले में अधिकारहीन और अपनों पर निर्भर रहना जाने कितनी ही महिलाएं हमारे पारिवारिक ढांचे में बेटियों को लेकर एक परंपरागत सोच हावी रही है। विराम। इसके चलते उनके साथ किया जाने वाला व्यवहार भी कहीं न कहीं एक तयशुदा भाव के अनुसार ही किया गया है। विराम। अफसोस कि अपने ही घर में पनपे और पोषित हुए ऐसे विचार और बर्ताव ने उनके जीवन के हर पहलू पर असमानता और प्रताड़ना की स्थितियां पैदा कर दी। विराम। नतीजन आधी आबादी के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हर मोर्चे पर देखने को मिल रहा है। विराम। जन्म लेने के मानवीय हक से लेकर शिक्षा पाने के अधिकार तक गैर बराबरी के हालात बन गए। विराम। इस भेदभाव के कारण कई कुरीतियों और रूढ़ियों का बोझ भी उनके ही इससे आया। विराम। ऐसी पक्षपाती सोच का ही नतीजा है कि कई घरों में महिलाओं की राय और भागीदारी का कोई अर्थ नहीं रहता। पूर्ण विराम।